हाय बच्चों, मैं डीएन सर आपके लिए जो एक नया लेक्चर लेकर आ गया हूँ इंटरमीडिएट का, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि सीरीज में कैसे जोड़ते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पैरेलल में कैसे कॉम्बिनेशन को हम लोग कैपेसिटर को कैसे जोड़ते हैं। तो आइए देखिए, 3 कैपेसिटर मैंने ले लिया, C1, C2, C3। इसका फिगर मैंने पहले से बना रखा है। इन तीनों के जो पहले प्लेट को हमने जो है एक पॉइंट ए से जोड़ दिया है, और जो सेकंड प्लेट है तीनों के उसको हमने बी से जोड़ दिया है। ए को पॉइंट बी के बैटरी के जो है प्लस टर्मिनल से जोड़ दिया, और बी को जो है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। ठीक है, इसमें जो कि ये समान किसमें है, पैरेलल है, तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज सब जगह क्या होता है, इक्वल होता है। ये आपको पता होना चाहिए। सीरीज वाले में क्या था कि वहां चार्ज इक्वल था, यहाँ पर क्या है कि वोल्टेज इक्वल होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो जो जो दिया है इसमें फिगर में, पहले हम लोग उसको लिख देते हैं। तो लिखेंगे क्या, इन पैरेलल कॉमा देयर आर 3 कैपेसिटर C1, C2 and C3 are connected in parallel. The first plate of all the capacitors is connected to a point A, while its second plate is connected to a point B। हमने क्या लिख दिया है कि इसमें जो है 3 कैपेसिटर C1, C2, C3 जो है पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और इनके जो है तीनों प्लेटें जो हैं एक पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है, और इनकी जो सेकंड प्लेटें हैं वो एक पॉइंट बी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, ए को जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और बी को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए हैं। अगेन द पॉइंट ए एंड बी आर connected by the positive and negative terminal of a बैटरी, या एक्सटर्नल सोर्स भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या है कि हमने जो है ए को जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है, बी को जो है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। अब हम लोग क्या करते क्या है, जैसे इस सोर्स से जो है प्लस चार्ज इसको हम देंगे, तो ये क्या करेगा, इसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो अपने कैपेसिटी के अनुसार जो है अपने अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। और इंडक्शन मेथड्स की वजह से ये क्या होगा, अपने जो है निगेटिव मतलब इस सेकंड वाले प्लेट पे इनर सरफेस पे जो निगेटिव चार्ज लाता है, और बाहर वाले पे पॉजिटिव चार्ज लाता है। और बाहर वाला चार्ज क्या होता है कि अगर इसको जो है अर्थिंग से जुड़ा है तो अर्थिंग में मतलब अर्थ में चला जाएगा, या फिर यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे निगेटिव टर्मिनल आके क्या हो जाएगा, इससे जो है उदासीन हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो मैं उधर मिटाना चाहता हूँ, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप। मैं इसको मिटाऊंगा, देखिए लिखेंगे सपोज प्लस क्यू चार्जेस is given to the point A। ठीक है, this charges are
distributed the first plate of all capacitors, ठीक है, of their capacity। मतलब क्या है, जैसे ही हम जो टर्मिनल ए को जो है चार्ज देते हैं, तो ये टर्मिनल ए क्या करता है, सारे जो है फर्स्ट प्लेट पे जो है चार्ज को पहुंचा देता है। जितनी जितनी इसकी कैपेसिटी होती है वो अपना जो है चार्ज को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। दिस पॉजिटिव बाय इंडक्शन मेथड, by induction method, these positive charges are generates negative charge, its inner surface and positive charges its outer surface। ये क्या करता है, निगेटिव चार्ज जो है, निगेटिव चार्ज इधर डेवलप कर देता है और इधर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, बैटरी के बी टर्मिनल पे आते हैं और बी टर्मिनल से ये निगेटिव चार्ज से क्या होता है, न्यूट्रलाइज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन कैपेसिटर पे जो दो अपोजिट चार्जेस अलग अलग हो जाते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ, चलिए, ऑल पॉजिटिव चार्जेस आर न्यूट्रलाइज by the coming of negative charges of the terminal of battery, ठीक है। बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से क्या होता है, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। सो बोथ plates have equal and opposite charges, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दोनों प्लेटों पे क्या होता है, इक्वल और अपोजिट चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। बट द पोटेंशियल डिफरेंस between the plate is equal in parallel combination। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो इन प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो क्या होता है, वो इक्वल अमाउंट में होता है, ठीक है। तो लिखेंगे लेट Q1, Q2 and Q3 be the charges on the capacitor C1, C2 and C3 respectively। मान लेता हूं कि ये Q1, Q2 और Q3 जो है चार्जेस जो है कैपेसिटर C1, C2 और C3 पर जो है ये आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V, Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2V और Q3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3V। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं इधर मिटाना चाहता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको मिटा दूं,
ठीक है, देखिए मैं इधर मिटा रहा हूं। देखिए अब यहाँ पे हमने जो है Q1 Q2 निकाल लिया। अगर हम टोटल चार्ज मान ले Q, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इफ कैपिटल Q बी द टोटल चार्ज देन Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर और भी जोड़ना चाहते हैं तो इसी तरह आप डॉट डॉट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये A है, ये पीछा है। देखिए Q इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू देखिए हम यहाँ से पुटअप करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C1। देखिए बच्चों यहाँ तक हो चुका था, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू शो ऑन। ठीक है, अब जो है अगर हम सबको जो है टोटल कर ले C1 C2 C3, अगर सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो हम इसको मान लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, C आ जाएगी। तो जब C आ जाएगी तो मैं क्या लिख लेता हूँ, इफ कैपिटल C बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of the capacitors then Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल की बात कर लेते हैं तो C इंटू वी। इसको हम लोग देखिए यहाँ पे चूंकि थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू नहीं रखा है मैंने, तो मैं Q इज इक्वल टू यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन अप टू सो ऑन। Q1 की वैल्यू देखिए मैं वहाँ से रख लेता हूँ C1V प्लस C2V प्लस C3V अप टू सो ऑन। इसमें से मैंने V कॉमन ले लिया था तो ये आया था C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये आपका जो है Q निकल गया था। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हम लोग 1 बना लिए थे। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 बना ले, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पहले रख लीजिएगा फिर यहाँ से लिखिएगा। ठीक, अब देखिए Q इज इक्वल टू इतना ये भी है और Q इज इक्वल टू यहाँ पर भी है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्विवेलेंट कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखिए CV इज इक्वल टू क्या हो रहा है, V इन ब्रैकेट C1 प्लस C2 प्लस C3 और अप टू सो ऑन। तो देखिए आप दोनों तरफ V और V क्या है, इक्वल दिख रहा है, तो हम लोग V को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो बचेगा क्या, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जो है आपका निकल गया इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। और पैरेलल में क्या होता है कि ये जो होता है सभी कैपेसिटर की क्या होता है, सम के इक्विवेलेंट होता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। अब इस पे क्या होते हैं कि क्वेश्चंस जो है वो कई बार पूछे गए हैं, तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है इस पर जो है न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे और वो जो न्यूमेरिकल्स होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। सबसे पहले आपको बस ये लर्न करना पड़ेगा कि पैरेलल क्रम में कैसे जुड़ता है और जो है सीरीज में कैसे जुड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे इस वीडियो में आपको अगर कहीं भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। अगर कुछ और भी डाउट हो रहा है कि कैसे क्यों यहाँ पे क्या हो रहा है तो वो उसे कमेंट करिएगा, मैं उसका जो है आपको अच्छे से आंसर का क्लियरिफिकेशन कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।